नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। 23 अगस्त 2001 एक तारीख जो हरियाणा के इतिहास में खून से लिखी गई। हरियाणा में हिसार के प्रभुवाला गांव का रेलू राम पुनिया हत्याकांड एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आज भी रूह कांप उठती है। इतिहास इस कांड को देश के सबसे क्रूरतम हत्याकांडों में गिनेगा। उस रात एक घर नहीं उजड़ा था, पूरा वंश खत्म कर दिया गया था। माता, पिता, भाई, भाभी, छोटी बहन और 3 मासूम बच्चे, कुल 8 लोग और कातिल घर की ही बड़ी बेटी। मासूम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी नहीं बख्शा गया। उस रात का मंजर इतना भयावह था कि आज भी उसे याद कर सिहरन दौड़ जाती है। यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था। सोचिए, जिस बेटी को उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया गया, उसी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही पिता समेत पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, ये था ठंडे दिमाग से रचा गया षड्यंत्र। हर वार, हर कदम पहले से तय था। लेकिन कहते हैं ना, कितना भी परफेक्ट क्राइम हो, कातिल एक गलती जरूर करता है, और यही गलती इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बनी। ये हत्याकांड पूरी प्लानिंग, ठंडे दिमाग और शातिर सोच के साथ अंजाम दिया गया था। इस केस को शुरू से ही अदालत तक लड़ने वाले और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने वाले हिसार के वरिष्ठ वकील लाल बहादुर खवाल बताते हैं कि इस हत्याकांड की जड़ में था प्रॉपर्टी का लालच। सोनिया ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर इस जघन्य अपराध की नींव रखी। हत्या के बाद भी खेल खत्म नहीं हुआ। दोनों, सोनिया और संजीव यानी पति पत्नी, उन्होंने बैठकर एक फर्जी सुसाइड नोट तैयार किया। इस नोट का मकसद साफ था। ये जो सुसाइड नोट है, हत्याकांड के दिन ही तैयार किया गया था, ऐसा वकील खवाल का मानना है। पूरे हत्याकांड का दोष सिर्फ सोनिया पर डालना और संजीव को पूरी तरह बेगुनाह साबित करना। सुसाइड नोट की भाषा, शब्दों का चयन और कहानी की बनावट सब कुछ सोच समझकर तय किया गया। सोनिया जानबूझकर सारा दोष अपने ऊपर लेना चाहती थी ताकि बाद में संजीव उसे अदालत के जरिए बचा सके। घटना को अंजाम देने के बाद सोनिया ने संजीव को जाजनवाला गांव के पास छोड़ दिया और खुद गाड़ी ड्राइव कर वापस घर लौट आई। संजीव अचानक गायब हो गया, जबकि सोनिया ने बाद में पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन कानून से ज्यादा देर तक सच छुप नहीं सका। 19 सितंबर 2001 को बाद में संजीव को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जांच आगे बढ़ते ही एक एक कर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आते गए। अब इस केस में आगे बढ़ने से पहले आप उस सुसाइड नोट की भाषा देखिए, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि इस हत्याकांड की तैयारी किस लेवल तक की गई थी। इस मामले में आगे बढ़ने से पहले ये सोनिया द्वारा संजीव के नाम योजनाबद्ध तरीके से लिखा गया सुसाइड नोट देखिए, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों ने किस लेवल तक जाकर यह षड्यंत्र रचा था। भाषा देखिए। मेरे प्यारे प्यारे संजीव, मुझे माफ कर देना। मैं आज इन सब को खत्म करके खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरे पापा, मम्मी, भाई, भाभी, बहन आज की तारीख में मेरा सब बुरा चाहते हैं। सब मेरे दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। मम्मी आज तक मेरे खिलाफ आपको भड़काती रही है, पर संजीव यकीन करो, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा कि वह सब कहते हैं। मैं आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी रहूंगी। मैं हमेशा ही आपसे प्यार करती थी और प्यार करती रहूंगी। मुझे कभी गलत मत समझना। मैं एक बेटा आपके हवाले करने जा रही हूँ। उसे पालना अब तुम्हारा काम है। उसे यह कभी मत बताना कि उसका नानका यानी कि ननिहाल कैसा था। आप अपना ध्यान रखना और हो सके तो दूसरी शादी कर लेना। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, आपकी सोनिया। अगले पन्ने पर वो लिखती हैं, जब जब धरती पर मेरे माँ बाप जैसे लोग आएंगे तो भगवान मेरे जैसी सोनिया को इस धरती पर उनका खात्मा करने के लिए भेजेगा। संजीव, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। मैं अपना
साथ रहने का वादा तुमसे निभा नहीं पाई। प्लीज संजीव फॉरगिव मी। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अब वो आपसे और मेरी सासू माँ के भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना, आई लव यू। अगले जन्म में फिर मिलेंगे, आपकी सोना, योर लव। ये थी पूरे पत्र की भाषा जो सोनिया ने उसी दिन संजीव के नाम लिखा। एक योजनाबद्ध तरीके से इस पत्र को तैयार किया गया, क्योंकि ऐसा वकील का मानना है बाद में जब कोर्ट में ये पेश किया गया तो ये सारा खुलासा सामने हुआ आया और दोनों ने पूरा सच कबूल किया। और इस पत्र की कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें ये सारी की सारी बातें लिखी गई हैं। साथियों, कातिलों को लगा था कि उन्होंने परफेक्ट प्लान बना लिया है। फर्जी सुसाइड नोट, एक आरोपी को गायब कर देना और सारा दोष एक ही इंसान पर डाल देना। लेकिन अदालत में कहानी भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलती है। जब नोट की भाषा पर गौर करेंगे तो एहसास होगा कि यह किसी घबराए हुए इंसान की लिखावट नहीं है, ना ही शब्दों में डर और ना ही आत्मग्लानि। खैर, मामला हिसार की अदालत में पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद सबूतों और गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना और अदालत ने कहा यह हत्या नहीं बल्कि सोची समझी सामूहिक निर्ममता थी। और फिर वो पल आया जब कोर्ट पूरी तरह से खामोश हो गया। हिसार की अदालत ने सोनिया और संजीव को दोनों को 31 मई 2004 को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन 2 अप्रैल 2005 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2007 को फिर से दोनों की फांसी की सजा का फैसला सुनाया। 23 अगस्त 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर फांसी का रास्ता साफ कर दिया। 4 अप्रैल 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी इनकी दया याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन जनवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश के तहत दोनों की फांसी की सजा को फिर से आजीवन कारावास में बदल दिया। और आखिरकार 9 दिसंबर 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फिर से दोनों को राहत देते हुए आंतरिक जमानत के आदेश जारी कर दिए। कानून ने इस मामले में झूठ को नकार दिया था और दोषियों को सजा सुनाई थी। लेकिन वक्त के साथ कानूनी प्रक्रियाएं बदली, साल गुजरते गए, नियम बदलते गए और आज रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और दोनों अब जेल से बाहर हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में आप लोगों की क्या राय है? क्या आप इस पूरे मामले पे सोचते हैं? इस हत्याकांड को लेकर आप लोगों की राय हमारे लिए मायने रखती है। आप कमेंट करके हमें बताएं, आप लाइक करें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।